नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भागलपुर समाहरणालय परिसर में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। समझौता करने के बदले लड़की और लड़का पक्ष आपस में भिड़े। 2 बाइक की भिड़ंत में ससुराल जा रहे युवक सहित 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। बिहार राज्य परिवहन मित्र कारगर संघ भागलपुर के द्वारा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कोरोना जांच के धांधली मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर कर रही है कार्य। अब खबरें विस्तार से। भागलपुर समाहरणालय परिसर में उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब महिला हेल्पलाइन में समझौता कराने आई एक महिला के मायके वाले और ससुराल वाले आपस में हाथापाई करने लगे। दरअसल 31 मई 2010 को मिर्जानहाट निवासी सुष्मिता भारती की शादी तातारपुर थाना क्षेत्र के लाल कोठी के राजीव कुमार पांडे से पूरी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई थी, लेकिन सुष्मिता भारती के अनुसार शादी के बाद ही उनके पति सास ससुर और ससुराल वालों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बीच सुष्मिता एक बच्ची की मां बन गई। लड़की होने के बाद ससुराल वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। साथ ही दहेज देने के लिए सुष्मिता के पिता पर दबाव भी बनाया जाने लगा। इस बीच 28 नवंबर 2019 को ससुराल वालों के द्वारा मिट्टी तेल छिड़क कर सुष्मिता को जलाने का प्रयास भी किया गया। इसके बाद बुरी तरह झुलसी सुष्मिता का इलाज काफी दिनों तक अस्पताल में चला और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया गया। इस बीच बड़ी हो रही बेटी के लिए सुष्मिता ने समझौता कर लेने की में ही अपनी समझदारी समझी, जिसको लेकर उसने महिला हेल्पलाइन में आवेदन दिया और आज समझौता के दरमियान लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष के लोग से उलझ गए। जिलाधिकारी कार्यालय के महज कुछ ही दूर पर हो रही इस हाई वोल्टेज ड्रामा को समाहरणालय परिसर में हुआ। देखिए एक रिपोर्ट। हमारी शादी 31 मई 2010 को हुई थी। हमारी शादी को 10 साल हो गया। जब से हमारी शादी हुई है और हमारी बच्ची हुई है, तब से हमारी सास, हमारे हस्बैंड और हमारे ससुर कोई हमको देखना ही नहीं चाहता। हमारी बच्ची के साथ भी गंदा और गलत व्यवहार करता है। वो लोग पढ़ाना लिखाना नहीं चाहते हैं। हम और हमारे मायके वाले से भी दहेज का भी डिमांड बहुत करते हैं। हमारे पापा बहुत बार धोसताम करवाए हैं, उनको कुछ पैसा भी दिए हैं, उनको बहुत सारा सामान भी दिए हैं हमको जो घरेलू यूज़ के लिए होता है। हमारे पास जेवर गहना जो भी है सब कुछ हमारा वहीं है लाल कोठी में। वो 28 नवंबर 2019 को इन लोगों ने ना मिट्टी तेल छिड़क के हमको मारने का कोशिश किया। क्यों? ऐसे घर के झगड़े में। और हमारे नंदोसी चाहते थे कि लाल कोठी का जो 5 तल्ले का मकान है वो उनके नाम पे हो जाए। इस बात से वो हमेशा हमसे झगड़ा करते थे। उस दिन काफ़ी ज़्यादा झगड़ा हुआ था इस बात को लेकर के। और हम बोले थे कि वो लोग हमको बोल रहे थे तुम घर से निकलो, कहीं दूसरी जगह जाके रहो, लेकिन हम घर से नहीं निकले। इसी कारण हमको मार के जला के मारने का कोशिश किया। भागलपुर में 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत में ससुराल जा रहे युवक सहित 2 की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक की हालत गंभीर है। पहला मामला बांका जिले के नवादा थाना क्षेत्र के आलिमपुर के पास का है, जहां 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस टक्कर में एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही नवादा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों को उठाकर मायागंज अस्पताल ले गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घटना की सूचना मिलने के बाद परिजन मायागंज अस्पताल पहुंचे। उनके पहुंचने पर मृतक और घायलों की पहचान हो पाई। टक्कर हो गया है। ये किन्हीं की मौत हुई है? किन्हीं की मौत हो गई? कितने लोग की मौत हुई है? एक। कौन है वो? साला है। बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ भागलपुर के द्वारा सड़क जीवन सुरक्षा के तहत एक आयोजन मनाली चौक पर रखा गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री अनिल कुमार मोटर यान निरीक्षक भागलपुर एवं ओला जी SDRF के पदाधिकारी हैं। इनके नेतृत्व में निःशुल्क हेलमेट वितरण कार्य किया गया। ट्रैफिक नियमों का पालन करने को बताया गया। बिना हेलमेट का आप अपने घर से ना निकलें। चलाते हुए गाड़ी के दौरान फोन पर बात ना करने को कहा गया। बिहार राज्य परिवहन मित्र कामगार संघ भागलपुर जिला अध्यक्ष श्री राम इकबाल शाह एवं प्रमंडलीय प्रभारी श्री पवन कुमार एवं समस्त परिवहन मित्र कामगार संघ के सभी सदस्य शामिल हैं। के तरफ से तो प्रोग्राम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा होते रहा। यहाँ पर आज जो आपदा परिवहन मित्र के द्वारा जो भी आज कार्यक्रम हुआ हेलमेट वितरण का, सबसे अच्छा लगा। पहले पब्लिक को भी दिया गया हेलमेट, प्रेस मीडिया भाई को भी दिया गया
और उसके बाद में पुलिस प्रशासन को भी दिया गया। ये बहुत अच्छी पहल है, हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ। इसीलिए भागलपुर के लोग होते हैं महान, तभी तो हमारा सबसे भागलपुर राजा अंककर्ण की नगरी है और इसीलिए महान के वजह से यहाँ पर बसते हैं इंसान, तभी तो कहते हैं बहुत हमारा सुंदर है हिंदुस्तान। इसलिए मैं कहता हूँ कि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, हेलमेट लगाओ जीवन बचाओ। आपके बच्चे आपके घर में इंतजार कर रहे हैं और पहल जो किया आज पवन फौजी सैल्यूट के काबिल है और इनको प्रशासन को इन्होंने सहयोग किया। प्रशासन भी इनको बीच बीच में आकर के इनको हर पहलू पर हम लोग सहयोग करेंगे। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भागलपुर पहुंचे, जहां परिसदन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने कहा कि कोरोना जांच के मामले में केंद्र और राज्य सरकार सख्त कदम उठा रही है। जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार सहित देश के किसी भी राज्य में इस तरह की गड़बड़ी को लेकर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात कही है। भारत सरकार को ज्यों ही ये संज्ञान में आया कुछ राज्यों के बारे में, कुछ जिलों के बारे में, तो तुरंत उन राज्य सरकारों को हम लोगों ने सख्त कार्रवाई करने का निर्देशित किया। और राज्य सरकार स्वास्थ्य का विषय है, लेकिन कोविड ये पूरी तरह से भारत सरकार का जो इमरजेंसी, एक तरह से आपातकालीन स्थिति से हम लोग उभरे हैं और अभी संघर्ष कर रहे हैं। तो जो भी इस प्रकार की व्यापक गड़बड़ियाँ किसी भी जिला में हुआ है या हो रहा है, उस पर सरकार ने संज्ञान लिया है। और बिहार सरकार, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने कड़ी कार्रवाई किया है। कुछ जिलों में जांच करके उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे भागलपुर हो चाहे कोई जिला हो। इसलिए वो जीरो टॉलरेंस की बात मैंने पहले ही कह दिया। अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं है, अभी तक वो उजागर नहीं हुआ है। तो वो जो मामला से नहीं, आपने जिस बात को, वो क्या मैं फिर कह रहा हूँ, अब उसमें आपने कुछ कहा, शासन प्रशासन या जो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं उसका जवाब वो देंगे। इसलिए वो निश्चित रूप से इसको बातचीत करने के बाद ही और जांच के बाद ही इसको हम कोई निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। हम आप Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.